नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संदीप फौजदार ब्लॉग पर। आज हम बात करेंगे उस साधना की जिसे ऋषियों मुनियों ने आत्मज्ञान और मोक्ष का द्वार बताया है, सोहम साधना। ये साधना कठिन नहीं बल्कि सहज है। बस श्वास प्रश्वास के साथ आत्मा की पहचान करना है। सोहम का अर्थ, सोहम दो शब्दों से बना है। सो वह परमात्मा, हम मैं, अर्थात मैं वही हूँ। जब हम श्वास लेते हैं तो भीतर से आवाज आती है सो। जब श्वास छोड़ते हैं तो लगता है हम। बचपन से लेकर मृत्यु तक हर प्राणी का प्राण, हर सांस यही गवाही देता है कि मैं और परमात्मा अलग नहीं, एक ही है। ऋषि मुनियों का अनुभव, उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। महर्षि योगियों ने जब ध्यान लगाया तो श्वास की गहराई में उन्हें यही ध्वनि सुनाई दी, सोहम सोहम। यही बन गया सबसे सरल मंत्र जप, जो बिना बोले, बिना माला के हर सांस में स्वतः चलता है। साधना की विधि, अब प्रश्न है इसे करें कैसे। बहुत सरल है। 1. शांत जगह पर बैठ जाए। 2. रीढ़ सीधी रखें, आंखें हल्की बंद। 3. अब अपनी सांस पर ध्यान दे। 4. जब श्वास भीतर जाए मन ही मन बोले सो। 5. जब श्वास बाहर आए मन ही मन बोले हम। 6. कोई जबरदस्ती नहीं, सांस जैसी चल रही है वैसा ही ध्यान रखें। धीरे धीरे मन शांत होगा, विचार रुकेंगे और भीतर से दिव्य शांति उतरने लगेगी। यही है सोहम साधना। लाभ, सोहम साधना के अद्भुत लाभ बताए गए हैं। मन की चंचलता समाप्त होती है, तनाव और चिंता दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नींद अच्छी आती है। सबसे बड़ा लाभ, आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव। कहा जाता है जो निरंतर सोहम जप करता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जान लेता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही परमात्मा है। प्रेरणादायक कथा, एक संत के पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, कृपया कोई कठिन साधना बताए। संत मुस्कुराए और बोले, कठिन क्यों, ईश्वर तो तेरी हर सांस में है। आंखें बंद कर और सुन, जब तू सांस लेता है तो तेरे भीतर से सो निकलता है और छोड़ते समय हम। यही है ईश्वर की आवाज, इसे सुन और पहचान। शिष्य ने साधना की और कुछ ही दिनों में आत्मा की गहराई में प्रकाश का अनुभव किया। मित्रों, सोहम साधना कठिन नहीं, बस नियमित अभ्यास चाहिए। रोज सुबह शाम 10 से 15 मिनट इसे कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। याद रखिए, सोहम मैं वही हूँ, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। पिछले भाग में हमने सीखा कि सोहम साधना कैसे सांस के साथ सहज रूप से की जा सकती है। आज हम जानेंगे जब ये साधना गहराई तक उतरती है तो साधक को कौन कौन से दिव्य अनुभव होते हैं और यह उसे आत्मज्ञान की ओर कैसे ले जाती है। सोहम का गहन अर्थ, सोहम केवल एक मंत्र नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। जब साधक बार बार सुनता है सोहम सोहम तो धीरे धीरे उसका अहंकार मिटता है। अब वह ये नहीं सोचता मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, बल्कि अनुभव करता है मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही परमात्मा है। यही है अद्वैत वेदांत का सार। ध्यान में प्रवेश, जब साधक प्रतिदिन सोहम साधना करता है तो एक समय ऐसा आता है कि श्वास बहुत धीमी और लंबी हो जाती है, मन के विचार शांत हो जाते हैं, शरीर हल्का लगने लगता है। कभी कभी साधक को लगेगा मानो वह शरीर से बाहर निकल गया हो, कभी उसे भीतर एक दिव्य प्रकाश दिखेगा, कभी गहरी शांति का महासागर। यही अनुभव है अंतरयात्रा का। सोहम और कुंडलिनी, शास्त्रों में कहा गया है कि सोहम साधना कुंडलिनी जागरण का सरल मार्ग है। जब श्वास पर ध्यान स्थिर होता है तो प्राण ऊर्जा शक्ति धीरे धीरे मस्तिष्क की ओर उठती है। साधक अनुभव करता है मणिपुर चक्र पर अग्नि सी गर्मी, अनाहत चक्र पर दिव्य ध्वनि, आज्ञा चक्र पर प्रकाश का विस्फोट। धीरे धीरे ये शक्ति सहस्रार चक्र में पहुंचकर आत्मा को ब्रह्म से जोड़ देती है। यही है सोहम का परम लक्ष्य। दिव्य कथा, पुराने समय में एक राजा था जिसके पास सब सुख थे पर मन बेचैन था। वह एक महात्मा के पास गया और बोला, मुझे शांति चाहिए पर राज्य के कामों से समय नहीं मिलता, मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, राजन, तुझे किसी कठिन साधना की जरूरत नहीं, बस जब सांस ले तो सुन सो और जब छोड़े तो सुन हम। चाहे राजसभा में बैठा हो या युद्ध भूमि में,
राजा ने अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, लोभ क्रोध मिटा और अंततः वह आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ। साधना का रहस्य। मित्रों, सोहम साधना का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसे कहीं भी किया जा सकता है। चलते समय, काम करते समय, सोने से पहले या सुबह ध्यान के समय। ये साधना हमें लगातार याद दिलाती है, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ। मित्रों, अगर आप रोजाना 15 से 20 मिनट सोहम साधना करेंगे तो धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा। तनाव मिटेगा, मन पवित्र होगा और आत्मा को दिव्य आनंद का अनुभव होगा। याद रखिए, सोहम साधना कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर से मिलाने का दिव्य सेतु है। पिछले भागों में हमने जाना सोहम का अर्थ और साधना की विधि, साधना के आध्यात्मिक लाभ और अंतर यात्रा। आज के भाग में हम जानेंगे सोहम साधना से साधक को कौन कौन से अद्भुत अनुभव होते हैं और विज्ञान इसके पीछे क्या कहता है। साधक के रहस्यमय अनुभव। जो साधक गहराई से सोहम का अभ्यास करता है उसे 3 मुख्य अनुभव होते हैं। 1. ध्वनि का अनुभव। नाद। भीतर से अलग अलग ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे घंटी, वीणा, शंख या मधुर गूंज। इसे कहते हैं अनाहत नाद। 2. प्रकाश का अनुभव। ध्यान करते समय बंद आंखों में दिव्य ज्योति, कभी नीली, कभी सुनहरी, कभी सफेद दिखाई देती है। यह आत्मा का प्रकाश है। 3. शांति और आनंद का अनुभव। मन इतना शांत हो जाता है कि साधक को लगता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस अवस्था को समाधि की झलक कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अब प्रश्न आता है, क्या ये सब सिर्फ आस्था है या विज्ञान भी इसे मानता है? आधुनिक विज्ञान ने भी माना है कि श्वास पर ध्यान करने से मस्तिष्क की तरंगे अल्फा और थीटा वेव्स में बदल जाती हैं। तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है। डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं, जिससे सुख और शांति का अनुभव होता है। हृदय गति और रक्तचाप सामान्य हो जाता है। यानी सोहम साधना केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम उपाय है। आधुनिक जीवन में महत्व। आज की भाग दौड़, तनाव और चिंता भरी जिंदगी में हर कोई शांति ढूंढ रहा है। सोहम साधना हमें ये शांति आसानी से दे सकती है। छात्रों के लिए एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। नौकरी करने वालों के लिए तनाव कम होता है। गृहस्थों के लिए क्रोध और विवाद कम होकर प्रेम बढ़ता है। वृद्धों के लिए मानसिक शांति और मृत्यु का भय मिटता है। यानी यह साधना हर उम्र, हर वर्ग और हर स्थिति में उपयोगी है। प्रेरणादायक प्रसंग। कहते हैं, एक व्यापारी था जो बहुत परेशान रहता था। पैसा था पर नींद नहीं आती थी। एक संत ने कहा, बेटा, धन से शांति नहीं मिलती, शांति तो भीतर ही है। रोज 15 मिनट सोहम करो। व्यापारी ने अभ्यास किया। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा शांत हो गया, क्रोध खत्म हुआ और जीवन में संतोष आ गया। वह बोला, गुरुदेव, मुझे अब समझ आया, असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। मित्रों, सोहम साधना न कोई पंथ है, न कोई धर्म। ये तो हर प्राणी की श्वास में छिपा हुआ सत्य है। हर सांस हमें याद दिलाती है, सोहम मैं वही हूँ। आप इसे अपनाएं, अनुभव कीजिए और जीवन को आनंदमय बनाएं। पिछले भागों में हमने सीखा सोहम साधना की विधि, इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ, साधक के रहस्यमय अनुभव। आज हम जानेंगे सोहम साधना ब्रह्मज्ञान और मोक्ष मार्ग में कैसे सहायक है। अद्वैत वेदांत का संबंध। वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। सोहम साधना इसका सबसे सरल अनुभव कराती है। जब साधक श्वास प्रश्वास में निरंतर सोहम सुनता है तो धीरे धीरे उसका अहंकार मिटने लगता है। वह समझता है, न मैं ये शरीर हूँ, न मैं यह मन हूँ, बल्कि मैं तो वही चैतन्य ब्रह्म हूँ। मोक्ष की ओर यात्रा। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, भय और दुख का अंत। सोहम साधना साधक को यह अनुभव कराती है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। जैसे दीपक से निकलती लौ बुझ जाए पर अग्नि शाश्वत रहती है, वैसे ही शरीर बदलता है, आत्मा अमर रहती है। जब ये सत्य अनुभव हो जाता है तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यही है मोक्ष की ओर पहला कदम। सोहम और समाधि। निरंतर अभ्यास से साधक की सांस इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि कभी कभी वह अनुभव करता है मानो सांस रुक गई हो।
पर वास्तव में वह प्राण ऊर्जा सहस्रार चक्र में स्थिर हो जाती है। इस अवस्था को कहते हैं सोहम समाधि। समाधि में मन पुनर्तः शांत हो जाता है। साधक ब्रह्म के साथ एकत्व अनुभव करता है। उसे भीतर और बाहर कोई भेद नहीं लगता। वह कह उठता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। प्रेरणादायक कथा। कहते हैं एक ऋषि थे जिन्होंने जीवन भर सोहम साधना की। उनसे राजा ने पूछा, गुरुदेव, आपने इतने वर्षों की तपस्या से क्या पाया? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, मैंने पाया कि यह सारा संसार मेरे भीतर है। मैं ब्रह्मांड में नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर है। मैं वही हूँ, सोहम। राजा चकित रह गया। उसे समझ आया, असली विजय राज सिंहासन की नहीं, बल्कि आत्मा पर अधिकार की है। साधकों के लिए संदेश। मित्रों, सोहम साधना कठिन नहीं, पर निरंतर अभ्यास चाहती है। रोज सुबह शाम 15 से 20 मिनट ध्यान करें। सांस पर ध्यान देकर सो हम का जप करें। धीरे धीरे ये जप निरंतर चलता रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। यही है अखंड जप, जो साधक को ब्रह्मज्ञान और अंततः मोक्ष तक पहुंचाता है। मित्रों, याद रखिए, सोहम साधना कोई कल्पना नहीं, बल्कि सत्य है। हर सांस हमें पुकार रही है, सोहम, मैं वही हूँ। इस सत्य को पहचानना ही जीवन का परम उद्देश्य है। पिछले भागों में हमने सोहम साधना की विधि, लाभ, अनुभव और मोक्ष मार्ग के रहस्य जाने। आज हम जानेंगे, जब ये साधना गहराई तक पहुंचती है तो साधक को कौन सी अद्भुत शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। साधना और सिद्धियां। शास्त्रों में कहा गया है कि साधना से 2 मार्ग खुलते हैं। पहला, सिद्धियों का मार्ग। दूसरा, मुक्ति का मार्ग। सोहम साधना करते करते साधक के भीतर प्राण शक्ति जागृत होती है। इससे उसे कुछ विशेष अनुभूतियां और शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, जैसे भविष्य की झलक देखना, किसी की भावना को पढ़ लेना, कठिन परिस्थिति में दिव्य साहस मिलना और गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होना। साधकों के अनुभव। कई साधकों ने बताया है कि सोहम साधना से उन्हें दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ, जैसे चंदन या फूलों की खुशबू। अलौकिक प्रकाश दिखा, मानो भीतर सूर्य उदय हो गया हो। कभी लगा कि पूरा शरीर हल्का हो गया और आकाश में उड़ रहा है। किसी ने अनुभव किया कि वे किसी दूर स्थान की घटना को बिना देखे जान गए। ये अनुभव साधक को यह विश्वास दिलाते हैं कि आत्मा असीम शक्ति का भंडार है। सिद्धियों के प्रकार। योग शास्त्रों में 8 मुख्य सिद्धियां बताई गई हैं। 1. अणिमा, सूक्ष्म हो जाना। 2. महिमा, विराट हो जाना। 3. गरिमा, भारी हो जाना। 4. लघिमा, हल्का हो जाना। 5. प्राप्ति, जो चाहे प्राप्त कर लेना। 6. प्राकाम्य, इच्छा पूरी करना। 7. ईशित्व, नियंत्रण करने की शक्ति। 8. वशित्व, सबको अपने वश में करना। कहते हैं, गहन सोहम साधना साधक को इन सिद्धियों की झलक दे सकती है, परंतु संतों ने चेतावनी दी है, इन सिद्धियों में अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि साधना का असली लक्ष्य मोक्ष और आत्मज्ञान है, न कि चमत्कार। एक महात्मा सोहम साधना में लीन थे। उनके पास लोग आते और कहते, गुरुदेव, आपके पास तो चमत्कारी शक्तियां हैं, कृपया हमें भी सिद्धियां दीजिए। महात्मा मुस्कुराकर कहते, सिद्धियां तो रास्ते के फूल हैं, पर मंजिल तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। अगर तुम फूलों में उलझ जाओगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? इस बात ने साधकों को समझा दिया कि चमत्कार से बड़ा चमत्कार है आत्मज्ञान। साधना का रहस्य। मित्रों, सोहम साधना से प्राप्त चमत्कार और अनुभव केवल संकेत हैं कि आप सही मार्ग पर हैं। इनमें आनंद लें, पर इन्हें लक्ष्य न माने। असली लक्ष्य है अहंकार का अंत, आत्मा का प्रकाश और परमात्मा से एकत्व। समापन। मित्रों, याद रखिए, सोहम साधना साधक को अनुभव, सिद्धि और चमत्कार तो देती है, परंतु उसका सर्वोच्च फल है मोक्ष और शाश्वत आनंद। हर सांस हमें पुकार रही है, सोहम, मैं वही हूँ। भाग 2 के लिए कमेंट करें, सोहम।